नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की नींद उड़ी हुई है। बेंगलुरु से दिल्ली और दिल्ली से वापस बेंगलुरु तक एक ही सवाल घूम रहा है, कुर्सी बचेगी या जाएगी, सरकार चलेगी या गिरेगी, हाईकमान किसके साथ खड़ा होगा और किसकी बलि चढ़ेगी। डीके शिव कुमार अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए बैठे हैं। आप खबरों में देख रहे होंगे, हर रोज मीटिंग, हर रोज रणनीति, हर रोज मैसेज, ये कि अब हमारी बारी है। और उधर सिद्धारमैया हर इंटरव्यू में बस एक ही लाइन दोहरा रहे हैं, पोपट की तरह। पोपट बोले तो तोते की तरह। अगर हाई कमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, जो फैसला हाई कमान करेगा वही मानूंगा, सिद्धारमैया बोल रहे हैं। जरा ठहरिए और ध्यान से सोचिए, यहां से असली ड्रामा शुरू होता है। पूरा मामला कर्नाटक की नहीं है। देखिए, कांग्रेस की सोच का ये आईना है जो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का चीफ जो है कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप जानते हैं। कागजों पर वही प्रेसिडेंट है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कर्नाटक में सीएम बदलेगा या नहीं, तो वे खुद कैमरे के सामने खड़े होकर कहते हैं, कर्नाटक में सीएम बदले या नहीं ये हाईकमान तय करेगा। हाईकमान के हाथ में है सब कुछ, उसी के पास पावर है। आप लोग बेवजह अफवाह मत उड़ाइए। ये कह रहे हैं कांग्रेस के आला कमान, ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। अब भाई, ये सवाल उठता है, अगर पार्टी प्रेसिडेंट भी कह रहा है कि फैसला कोई और करेगा, तो फिर असली बॉस कौन है पार्टी का? असली आला कमान कौन है? असली रिमोट किसके हाथ में है? आप जानते हैं। देखिए, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने तो सीधा तंज कसा। क्या कहा? कांग्रेस हाईकमान एक भूत की तरह है, दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, लेकिन फैसले वही लेता है। और अब तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी खुद कह रहे हैं कि हाईकमान मैं नहीं हूं। ये तेजस्वी सूर्या ने तंज कसा। यानी कांग्रेस ने खड़गे को प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन जब भी बड़ा फैसला आता है, चेहरा वही पुराना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वही फैमिली हाईकमान, वही अदृश्य इनविजिबल बोर्ड जो सामने नहीं आता, लेकिन अंतिम मुहर वही लगाता है। कर्नाटक की सियासत पर नजर रखने वाले जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। यहां सिर्फ सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की लड़ाई नहीं चल रही है। यहां पर्दे के पीछे गांधी परिवार बनाम अपने ही चुने हुए दलित प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का पावर इक्वेशन भी चल रहा है। और इसी वजह से खड़गे की हर लाइन में एक असहजता दिखाई देती है, इनसिक्योरिटी दिखाई देती है। नाम उनका है, लेकिन हुक्म किसी और का चलता है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2003 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार ध्वस्त हो गई, आप जानते हैं। कांग्रेस जो है बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। और मीडिया में क्या बातें छपी? ऐतिहासिक जीत, मोदी शाह मॉडल को कर्नाटक में मिली मात। ये हेडलाइन का एक तरीके से निचोड़ रहा है। लेकिन जरा अंदर की कहानी देखिए। अब पूरी मशीनरी उस समय किसने खड़ी की थी जीत के लिए? एक तरफ सिद्धारमैया, पुराना अनुभव, ओबीसी चेहरा, मुख्यमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार वो वोकालिगा स्ट्रॉन्गमैन जिसने पूरे दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस की कैडर को जिंदा रखा। ईडी सीबीआई के केस और को झेले, जेल गए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। और खुलेआम कहा कि मैंने पार्टी के लिए सब झेला है। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा याद कीजिए, कर्नाटक से गुजरी, जिसने कांग्रेस के लिए एक इमोशनल बैकग्राउंड तैयार कर दिया। गांव गांव, कस्बे कस्बे, इन सब में माहौल बना कि कांग्रेस वापस आ सकती है। माहौल बन गया। मैदान में डीके शिव कुमार का लगातार ग्राउंड कैंपेन, गारंटी मॉडल और नैरेटिव जो है, और डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी, सब ने मिलकर कांग्रेस की बत्ती जलाई। लेकिन जैसे ही जीत मिली, वोट की गिनती खत्म हुई, मान सम्मान, सम्मान समारोह खत्म हुआ, असली महाभारत शुरू हुआ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? याद कीजिए उन दिनों को, जो खबरें आती रही मीडिया में। विधायकों के बहुमत की राय सिद्धारमैया के पक्ष में, लेकिन संगठन, पैसा, जमीनी नेटवर्क और त्याग की गाथा डी के शिव कुमार के पास। दिल्ली में खड़गे के घर मैराथन बैठकें,
राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला की लंबी लंबी मीटिंग्स, फोन कॉल्स, लॉबिंग, और आखिर में जो फॉर्मूला निकला वो क्या था? जो फॉर्मूला निकला, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आई वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे रिसर्च में जो सारी बातें आई हैं, 2023 में जो समझौता हुआ पार्टी के अंदर आपस में, अनरिटन समझौता, उनका अनऑफिशियल फॉर्मूला था 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे मुख्यमंत्री और 2.5 साल डीके शिव कुमार। कांग्रेस ने कभी इसे लिखित में नहीं दिया, न पब्लिश किया, लेकिन आज जो कुछ चल रहा है इस समय वो उसी 2-2.5 साल वाले मसौदे और सौदे की डेडलाइन से जुड़ा हुआ है। इस लाइन को याद रखिएगा। यानी सरकार शुरुआत से ही फुल मेजॉरिटी होते हुए भी रोटेशनल कुर्सी की खींचतान पर खड़ी थी। जनता ने मेजॉरिटी दी थी ताकि स्थिर सरकार बने, लेकिन शपथ लेने से पहले ही दिल्ली के ड्राइंग रूम में तय होने लगा, क्या तय होने लगा कि अगला 2.5 साल किसके नाम होगा। जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया वो पीछे हो गया, कुर्सी आगे हो गई। अब 2.5 साल पूरे होने के वक्त करीब करीब नजदीक आ गया है, तो पुराने घाव फिर से हरे हो गए हैं। डीके शिव कुमार कैंप में जो उनके समर्थक विधायक हैं और दर्जन भर एमएलसी दिल्ली में पहुंच चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। होटल पॉलिटिक्स, मीटिंग पॉलिटिक्स, मैसेज पॉलिटिक्स सब चल रहा है और खुलेआम दबाव बनाया जा रहा है कि पावर शेयरिंग डील ऑनर कीजिए। पावर शेयरिंग डील जो हुई थी वो ऑनर कीजिए, अब बारी हमारी है, वचन निभाइए। ये डीके शिव कुमार कैंप से बातें उठ रही है। और इधर बेंगलुरु में खड़गे मीडिया से क्या कह रहे हैं, जो भी होगा हाईकमान तय करेगा, आप बेवजह जो है बात को तुल मत दीजिए। उधर दिल्ली में बीजेपी और जेडीएस दोनों एक साथ सवाल दाग रहे हैं। मिस्टर खड़गे, अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो फिर ये अदृश्य इनविजिबल हाईकमान कौन है? क्या आप खुद मान रहे हैं कि आप रबर स्टैंप हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। यही तो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। देखिए, कागज पर लिखा है इनर पार्टी डेमोक्रेसी, कलेक्टिव लीडरशिप, लेकिन जमीन पर चल रहा है फैमिली हाईकमान और रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स। अब जरा 2.5 साल की ये यात्रा देखिए, अभी तक सिद्धारमैया ने क्या किया और अंदर खाने क्या चलता रहा, याद कीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर आप समझ रहे होंगे बातों को। सरकार की तरफ से यह दावा है कि कर्नाटक के लिए 13,000 करोड़ का पैकेज दिया, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, 40 से ज्यादा अस्पतालों का अपग्रेडेशन, गारंटी स्कीमों पर तेजी से काम, और यह भी कहा गया कि चुनावी वादे जो हैं 200 से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। ये खबरें आ रही है मेरे रिसर्च में। लेकिन दूसरी तरफ उसी सरकार के एक मंत्री, यही सिद्धारमैया सरकार के एक मंत्री के एन रजन्ना जो हैं, कैमरे के सामने कह देते हैं कि इस बार की सरकार में बहुत ज्यादा पावर सेंटर्स हो गए हैं। पहले जब सिद्धारमैया सीएम थे, इससे पहले तो वन मैन पावर सेंटर था, अब जगह जगह पावर सेंटर्स हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होंगे। तो ये देखिए बवाल शुरू हो गया है। ये बात कोई बीजेपी नेता ने नहीं, खुद सरकार का मंत्री कह रहा है। जो ये स्वीकारोक्ति है खुद मान रही है पार्टी की तरफ, मतलब पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के अंदर सत्ता का कंट्रोल बिखर चुका है। ये सब बिखराव कहां से आता है भाई? वहीं से जहां एक तरफ सिद्धारमैया का कैंप है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार का कैंप है, तीसरी तरफ खड़गे की टीम है, चौथी तरफ दिल्ली हाई कमान की पसंद नापसंद, और ऊपर से होम मिनिस्टर कर्नाटक के जी परमेश्वर भी टाइम टाइम पर इशारों में बता देते हैं कि वे भी रेस में हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में, और अगर हाई कमान चाहे तो दलित सीएम का फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। यानी जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार के भीतर सीएम इन वेटिंग की लाइन लगी हुई है। पहले सिद्धारमैया, फिर डीके शिव कुमार, अब परमेश्वर, और हर कोई मन ही मन खुद को भावी मुख्यमंत्री मानकर चल रहा है। बीजेपी इसे कर्नाटक का गेम ऑफ थ्रोन्स कहकर मजाक बना रही है, ये भी खबरें आ रही है। और सच तो यह है कि कांग्रेस अपनी ही सरकार पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, पैर पर नहीं, अपनी ही सरकार पर कुल्हाड़ी मार चला रही है। बीजेपी के नेता
आर अशोक जैसे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि ये सरकार आंतरिक सत्ता संघर्ष की वजह से खुद गिर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नवंबर दिसंबर तक कांग्रेस का खेल खत्म, राज्य में कर्नाटक में मिड टर्म चुनाव होंगे, ऐसे विपक्ष की तरफ से नेता कह रहे हैं। यानी विपक्ष को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। विपक्ष के हमले सिर्फ पावर टसल तक सीमित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कर्नाटक सरकार रोज रोज गवर्नेंस से ज्यादा, जो हर दिन की गवर्नेंस होती है उससे ज्यादा बिजी है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। निवेश भाग रहा है, बड़ी कंपनियां दूसरे राज्यों की तरफ देख रही हैं, कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर ढीला पड़ रहा है, ऐसे खबर आ रही है। टैक्स बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ी जा रही है और मंत्री विधायक दिल्ली बेंगलुरु शटल में लगे हुए हैं। यानी जनता के लिए ये सरकार गारंटी मॉडल से ज्यादा कुर्सी मॉडल बनती जा रही है। अब सुनिए, वर्तमान यानी कि इस समय प्रेजेंट क्राइसिस के नैरेटिव पर फोकस करते हैं। जैसे जैसे 2.5 साल का आंकड़ा नजदीक आया है, डीके शिवकुमार का कैंप जो है एक्टिव होता गया। उनके भाई डीके सुरेश खुलेआम क्या कहते हैं, देखिए, सिद्धारमैया अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। ये इसके पीछे क्या है भाई? देखिए, सबको मालूम है कि इशारा किस वचन की तरफ है, उसी कथित पावर शेयरिंग अग्रीमेंट की तरफ, जो कि अनरिटन था, जिसमें आधा टर्म के बाद कुर्सी बदलने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ सिद्धारमैया बार बार मीडिया से कहते रहे कोई पावर शेयरिंग डील नहीं है, मैं पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा, हाईकमान ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया है, वही बदलेगा तो देखेंगे, सिद्धारमैया बोल रहे हैं। यानी एक ही पार्टी, दो टकराते हुए नैरेटिव, एक कहता है वचन निभाना है, दूसरा कहता है वचन है ही नहीं। बीच में फंस गए खड़गे, पार्टी के मुखिया, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के ऑफिशियल, आला कमान, हाई कमान, ऑफिशियल, जो कभी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, सब अफवाह है, और अगले ही दिन क्या कहते हैं जो होगा हाई कमान तय करेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। यही कंट्राडिक्शन जो है विपक्ष को मौका दे रहा है कि वो खड़गे को एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट, रबर स्टैंप प्रेसिडेंट कहे, और यह सवाल उठाए कि दलित प्रेसिडेंट को भी फैमिली सिस्टम ने सिर्फ सजावटी चेहरा, डेकोरेटिव फेस बनाकर रखा है। असली फैसला अब भी परिवार ही करेगा, परिवार। उधर डीके शिवकुमार कैमरे के सामने इमोशनल पॉलिटिक्स खेलते, क्या कहते हैं, मेरे लिए किसी कुर्सी से ज्यादा पार्टी मायने रखती है, मैं तो संगठन का आदमी हूं, लेकिन बहुत सारे विधायक जो है, ज्यादातर विधायक मेरे हैं। अगले ही पल यही कैंप अपने विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है, आप पढ़ ही रहे होंगे खबरों में, और हाई कमान पर दबाव बढ़ा रहा है, अगर वादा किया था तो निभाइए। और जब सवाल किए जाते हैं क्या आप सीएम बनेंगे, डीके शिव कुमार क्या कहते हैं, तो देखिए, तो डीके शिव कुमार जो है बड़े सधे हुए शब्दों में कहते हैं, मैं हाईकमान का सिपाही हूं, जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन किसी को भी मेरे समर्थकों से मिलने से मैं रोक नहीं सकता। यानी किताबों में जो लाइनें लिखी जाती हैं, वन मैन वन पोस्ट, कलेक्टिव डिसीजन, पार्टी पहले व्यक्ति बाद में, ये सब सिर्फ रेजोल्यूशन पेपर जो है, उसे रेजोल्यूशन पेपर में होता है और टीवी बाइट्स में सुनाई देती है। लेकिन जमीन पर जो चल रहा है, वन पोस्ट मेनी कैंडिडेट्स, और पार्टी बाद में, कैंप पहले, है ना दिलचस्प मामला। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि खुद कांग्रेस ने 2022 में वन मैन वन पोस्ट का नियम पास किया था, ऐसे मेरे रिसर्च में आया है, जो राहुल गांधी की पहल पर बना था। लेकिन 2023 में कर्नाटक जीतते ही, बहुमत में सरकार बनाते ही, इसी नियम को ढील देकर डीके शिव कुमार को एक साथ डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ रहने दिया गया। सोचिएगा, यानी नियम भी हाईकमान की सुविधा के हिसाब से कभी सख्त, कभी ढीले। अगर दिल्ली को लगता है कि अभी डीके शिव कुमार को खुश रखना जरूरी है, तो नियम ढीला, अगर कल को कुर्सी बदलनी होगी तो नियम सख्त हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इस पूरे खेल में जनता कहाँ है, वहां की पब्लिक कहाँ है, वहां के वोटर्स कहाँ है, वहां के लोग कहाँ है, वहां के नागरिक। कर्नाटक के गांव कस्बों में किसान,
सूखे से जूझ रहे हैं, कहीं बाढ़ की खबर थी, बेरोजगारी जो है वो बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार युवक जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आईटी सिटी बेंगलुरु में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी समस्याएं, अलग अलग खबरें आती रही हैं, ट्रैफिक जाम और बहुत सारी। लेकिन मीडिया में मुख्य खबर क्या चल रही है? कौन बनेगा सीएम, किसके साथ कितने विधायक, कौन किस होटल में रुका, किसने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। यही वजह है कि बीजेपी को यहां एंटी इनकम्बेंसी का गिफ्ट हाथ में मिलता जा रहा है, बिना मेहनत किए, बिना ज्यादा मेहनत किए। विपक्ष बस ये कहने की स्थिति में है कि कांग्रेस अपनी ही सरकार खा जाएगी, हमें तो बस चुनाव के लिए तैयार रहना है। सोचिएगा, अब बहुत बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा? आगे 2.5 साल पूरा होने वाला है सिद्धारमैया का। क्या सचमुच कांग्रेस 2.5 साल बाद सीएम चेहरा बदलेगी, या क्या सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ेंगे, या 2013 से 18 तक वन मैन शो स्टाइल में आखिरी दिन तक टिके रहेंगे सिद्धारमैया? क्या डीके शिवकुमार हाईकमान के एक और इंतजार करो वाले फॉर्मूले को मानकर चुप बैठ जाएंगे, या उनका कैंप इतना प्रेशर बनाएगा कि सरकार जो है बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए, अस्थिर हो जाए? देखिए, सच तो यह है कि कर्नाटक की सरकार आज स्ट्रांग मेजॉरिटी होने के बावजूद इनसिक्योर लीडरशिप मॉडल पर चल रही है, और जब भी कोई मंत्री ज्यादा बोल देता है, हाईकमान की तरफ से मेमो आ जाता है। कोई मीडिया से बात नहीं करेगा, कोई सीएम चेंज की चर्चा नहीं करेगा। लेकिन लोकतंत्र में सवाल दबाने से सवाल खत्म नहीं होते, बस और बड़े होते जाते हैं। कांग्रेस के लिए यह सिर्फ कर्नाटक की सरकार का सवाल नहीं है, यह उसकी नेशनल इमेज का सवाल भी है। इस समय एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ हाथ में संविधान की किताब लेकर, राहुल गांधी दिल्ली में और पूरे देश भर में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ की बात करते हैं। दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी में प्रेसिडेंट कैमरे पर खुलेआम कह रहे हैं कि मैं नहीं, हाईकमान फैसला करेगा। ये डबल स्टैंडर्ड जो है कांग्रेस का, विपक्ष के नैरेटिव को ताकत देता है, ताकत। और जनता के मन में ये इमेज पक्की होती जाती है कि कांग्रेस के अंदर चाहे जितनी मीटिंग हो, आखिरी फैसला गांधी परिवार ही करता है, बाकी सब किरदार है। कर्नाटक की पूरी कहानी आज इसी मोड़ पर खड़ी है कि अंदर से कमजोर, बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश हो रही है। सिद्धारमैया कहते हैं मैं पूरा टर्म निकालूंगा अगर हाईकमान चाहेगा। डीके शिवकुमार कहते हैं मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, समय आने पर हाईकमान न्याय करेगा। खड़गे क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाईकमान बोलेगा। और बीजेपी जेडीएस हंसते हंसते सवाल पूछते हैं, आखिर ये हाईकमान कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, या कोई इनविजिबल फैमिली बोर्ड? सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान जो हैं अपने आप बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। और देखिए, अंत में सबसे बड़ा सवाल कर्नाटक की जनता के लिए यही है, आपने बहुमत इसलिए दिया था कि स्थिर सरकार मिले, फोकस गवर्नेंस पे हो, या इसलिए कि 5 साल तक कुर्सी की जंग चलती रहे? सोचिए, कांग्रेस अगर सचमुच अपने गारंटी मॉडल को बचाना चाहती है तो उसे पहले अपने हाईकमान मॉडल और कैंप पॉलिटिक्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, वरना बीजेपी का जो प्रिडिक्शन है कि वे सरकार अपने ही भीतरघात से गिरेगी, वहां की सरकार अपने ही भीतरघात से गिरेगी, वो किसी भी दिन हेडलाइन बन सकता है। और फिर कांग्रेस वही पुराना राग गाएगी, हम हारते नहीं हैं, हमें हराया जाता है। जबकि सच्चाई ये होगी कि हार किसी ने नहीं, कांग्रेस ने खुद को खुद ही हराया है। तो आपका क्या ख्याल है इस रिपोर्ट पर और कर्नाटक में जो चल रहा है उसको लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।